a committee of 12 is to be formed from a 9 woman and 8 men, ठीक है, 9 woman और 8 men से अपने को 12 लोगों की एक कमिटी बनानी है। तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 वोमन हैव टू बी इंक्लूडेड इन द कमिटी, ठीक है। तो एटलीस्ट अपने को 5 वोमन कमिटी में होनी चाहिए, ठीक है। इन हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी, ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी द वोमेन होल्ड्स मेजोरिटी, ठीक है। तो वोमेन होल्ड्स मेजोरिटी एंड द मैन होल्ड्स मेजोरिटी, ठीक है। तो वोमेन होल्ड्स मेजोरिटी एंड मैन होल्ड्स मेजोरिटी। तो पहले तो अपन इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अपन देखें तो अपने पास कितने 8 तो मैन है, ठीक है, 8 मैन है प्लस 9 वोमन है, ठीक है। अपने को टीम कितने लोगों की बनानी है, कमिटी अपने को 12 लोगों की कमिटी बतानी है, ठीक है। तो 12 लोगों की कमिटी बतानी है, उसमें से एटलीस्ट 5 वोमन हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एटलीस्ट 5 वोमन केस लूँगा, ठीक है, अगर अपन एटलीस्ट 5 वोमन करें तो यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा, अगर अपन ने 5 वोमन लिया है तो यहाँ पे 7 मैन लेना होगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट केस में यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट 5 वोमन हो तो 6 वोमन वाला अपन कमिटी भी बना सकते हैं। तो 6 वोमन अगर अपन ने लिया है, अगर अपन ने 6 वोमन लिया है तो वहाँ पे अपने को 6 मैन लेना होगा। प्लस नेक्स्ट क्या हो सकता है, 7 वोमन हो सकता है। तो अगर मैं 7 वोमन लिया है, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये 2 केस हो गया, और अगर मैं यहाँ पे 7 वोमन वाला केस लिया हूँ तो इस केस में अपने को 5 मैन लेना होगा, क्योंकि टोटल अपने को 12 लोगों की कमिटी बनानी है। नेक्स्ट अपन 8 वोमन भी ले सकते हैं, 8 वोमन लिया है तो 4 मैन लेना होगा, ठीक है। और प्लस में मैं यहाँ पे 9 वोमन लूँगा, ठीक है, 9 वोमन लूँगा तो इस केस में क्या आ जाएगा, 3 मैन अपने को ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, ये अपन ने 12 लोगों की कमिटी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये 12 लोग अपने पास कमिटी में है, यहाँ पे भी 12 है, 12 है, 12 है, 12 है। और एटलीस्ट देखे तो एटलीस्ट अपने पास कितने हैं, 5 वोमन है, ठीक है। एटलीस्ट 5 वोमन, यहाँ पे 6 वोमन हो गया, यहाँ पे 7 वोमन, यहाँ पे 8 वोमन और यहाँ पे 9 वोमन। मैक्सिमम अपने पास कितने हैं, 9 वोमन है, तो अपन मैक्सिमम 9 वोमन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग कमिटी ऑफ 12 मेंबर, ठीक है। इसके लिए अगर अपन देखो तो 5 वोमन अपने को सेलेक्ट करना है, ठीक है। 9 वोमन में से 5 वोमन सेलेक्ट करने का वेज क्या हो जाएगा, 9C5 इंटू, अब अपने को 8 मैन में से, ठीक है, 7 मैन सेलेक्ट करना है, तो ये जगह 8C7, ठीक है। तो ये तो आ गया अपने पास इसके नंबर ऑफ वेज। प्लस अब अगर मैं ये केस कंसीडर करूँ, ठीक है, अब 6 वोमन सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 9, तो यह जगह 9C6 इंटू 8 मैन में से 6 मैन सेलेक्ट करना है, तो ये जगह 8C6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस यह जगह 7 वोमन सेलेक्ट करना है, तो ये जगह 9C7 इंटू 5 मैन सेलेक्ट करना है, तो ये जगह 8C5। सिमिलरली अगर अपन देखें तो 8 वोमन अगर अपन सेलेक्ट करें तो यह जगह अपने पास 9C8 और अपने को 4 मैन चाहिए, तो यह जगह 8C4, ठीक है। और प्लस नेक्स्ट जो होगा उसमें क्या आ जाएगा, 9 वोमन आएगा और अपने पास टोटल 9 वोमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9C9 और 3 मैन सेलेक्ट करने का वेज 8C5, ठीक है। तो ये अपने पास इसके लिए वैल्यू होगा। अब मैं यहाँ पे इसकी इस CR वाली टर्म्स को सॉल्व करके यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करूँ, ठीक है। 9C5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 9C5 का वैल्यू क्या होगा लेट से, तो 9C5 को अगर मैं ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 8C7 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस यहाँ पे 9C6 को अगर अपन सॉल्व कर दिया जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 8C6 को सॉल्व करें तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 9C7 को सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू यह जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये इसको ओपन करें तो यह जाएगा 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये NCR का डेफिनेशन अपन देख के इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। 9C9 को ओपन करते यह जाएगा 9 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब अपन इसकी वैल्यू को सॉल्व करें, ठीक है। अब मैं अगर इसकी वैल्यू को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करें तो 9C5 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और यहाँ पे 8 इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 7, ठीक है। और सिमिलरली अपन बाकी वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू में क्या आ जाएगा ये 8 फैक्टोरियल का अपन करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली प्लस में यहाँ पर अगर अपन 9 फैक्टोरियल को ओपन करो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर आ जाएगा ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म अब अगर अपन सॉल्व करें ये आ जाएगा 9C8 ठीक है। तो इसको अपन ओपन करें तो इसको अपन ओपन करेंगे तो 9 इंटू अपन ओपन करेंगे यहाँ पे 8 इंटू 8 फैक्टोरियल ओपन करेंगे इसको डिवाइडेड बाय ये क्या है 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 8C4 तो आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या था 4 फैक्टोरियल ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टाइम क्या था ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था आपस में तो आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब अपन इसकी वैल्यू को सॉल्व करें मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ टर्म्स ठीक है। तो यहाँ से ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू देखो तो 4 2 जा 8 ये कैंसिल होगा 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करती है वैल्यू 2 आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे ये 2 आ गया। सिमिलरली अगर अपन देखो तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा और ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा के आ जाएगा यहाँ पे 8 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है 6 कैंसिल होगा 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा ठीक है। इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 24 होती है तो 6 से इसको कैंसिल करती है 4 आएगा और 4 से इसको कैंसिल करती है यहाँ पे 2 आएगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू ये कैंसिल होगा और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है तो ये कैंसिल होगा। अब अगर मैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करूँ ठीक है ये मल्टीप्लिकेशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट ठीक है। लेट से इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू अल्टीमेट आ जाएगा यहाँ पे 126 इंटू 8 ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 126 इंटू 8 ये आ जाएगा 9 इंटू 18 इंटू 7 126 इंटू 8 प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 24 इंटू 28 3 2 जा 6 ये आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 इंटू 8 इंटू 7 56 3 2 जा 6 इंटू 7 ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो यह आ जाएगा अपने पास 24 इंटू 24 सॉरी यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24 और ये आ जाएगा यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू 42 ठीक है 3 2 जा 6 इंटू 7 42 और 8 इंटू 7 56 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 36 9 इंटू 4 36 इंटू ये आ जाएगा 8 इंटू 7 56 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 9 इंटू 70 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 8 इंटू 6। तो इसको अगर अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा 6062 वेज ठीक है। ये अपन ने अभी कमेटी फॉर्म करी है ठीक है। अब इस कमेटी में अगर अपन देखें तो कमेटी में पॉसिबल केस क्या है जब वोमन मेजोरिटी करे ठीक है। तो वोमन मेजोरिटी करे तो मैं यहाँ पे कमेटी कैसे फॉर्म कर सकता हूँ। लेट से अगर मैं यहाँ पे अब इसके फर्दर पार्ट को अगर अपन सॉल्व करें तो वोमन मेजोरिटी मतलब वोमन मेजोरिटी मीन्स ठीक है। तो वोमन मेजोरिटी मीन्स क्या है कि अगर अपने पास 12 लोगों की टीम है तो 12 में से मेजोरिटी कब होगा जब एटलीस्ट 7 वोमन हो ठीक है। 12 में से अगर एटलीस्ट 7 क्या हो वोमन हो ठीक है। तो अगर अपन ने मेजोरिटी की बात करें तो वोमन मेजोरिटी मीन्स 12 लोगों की टीम में एटलीस्ट 7 वोमन हो। तो अगर अपन 7 वोमन ले रहे हैं तो 5 मैन लेना होगा प्लस अगर अपन 7 वोमन ले रहे हैं तो 5 मैन लेना होगा। फिर अपन 8 वोमन ले सकते हैं इस केस में 8 वोमन ले रहे हैं तो 4 मैन लेना होगा प्लस अपन क्या ले सकते हैं 9 वोमन प्लस 3 मैन ठीक है। ये वैल्यू अपन ले सकते हैं ठीक है। अपन इसको अगर अपन सॉल्व करें ठीक है तो यहाँ से अगर अपन ये लास्ट के 3 केस अपन ले सकते हैं यहाँ पे ठीक है। लास्ट के 3 केस ठीक है अपन ने 9 वोमन ठीक है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन ने क्या केस लिया है 7 वोमन ठीक है 7 वोमन
और 5 मैन, ठीक है, और ये 8 वोमन 4 मैन और 9 वोमन और 3 वोमन। ये लास्ट के 3 केस की वैल्यू अपन यहाँ पे ले सकते हैं मेजोरिटी वाला, ठीक है। लास्ट के 3 केस मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 36 इंटू 56 प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू 70 प्लस 56। तो इसकी वैल्यू अगर अपन देखो तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या है वोमन मेजोरिटी है, ठीक है। 12 लोगों की कमिटी में या तो 7 वोमन है या 8 वोमन है या 9 वोमन है, तो वोमन मेजोरिटी आ गया। इसकी वैल्यू होती है, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 2016, ठीक है। ये वैल्यू आता है 2016 प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 630 प्लस ये आ जाएगा 56। तो इसको अगर अपन ऐड करें तो ये आ जाता है 2702 वेज, ठीक है। तो यहाँ पे वोमन मेजोरिटी का केस क्या आ गया 2702। अब अगर अपन यहाँ पे क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि ताकि इन हाउ मेनी वेज दिस कमेटी कैन बी मेजर, इस कमेटी में से, ठीक है, जो कमेटी अपन ने फॉर्म करी है, ठीक है। तो इसमें से अगर अपन देखें तो टाई अप वाला केस क्या है, जब यहाँ पे 6 मैन और 6 वोमन हो, ठीक है, 6 मैन और 6 वोमन हो। तो टाई अप वाला केस क्या है, जब इक्वल होल्ड हो रहा था तो वो क्या था 6 मैन और 6 वोमन वाला केस था। यहाँ पे इन कमेटी में 2702 ये क्या है वोमन मेजोरिटी वाला केस। अगर अपन वो केस में यहाँ पे कंसिडर करो, ठीक है, जब 6 वोमन था, ठीक है, जब 6 वोमन था प्लस 6 मैन था, तो इसके लिए क्या आया था वैल्यू, इसकी वैल्यू आया था इसके लिए 9C6 इंटू 8C6, तो इसकी वैल्यू आई थी 9C6 इंटू 8C6। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे, इसकी वैल्यू आई थी 56 इंटू 42, ठीक है, ये आया था 56 इंटू 42। इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये मेजोरिटी वाला केस नहीं है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मैन एंड वोमन क्या है इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2352, ठीक है। तो वोमन मैन मेजोरिटी वाला केस क्या आ जाएगा टोटल माइनस ये 2 केसेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका पार्ट 2 देखूँ तो मैन मेजोरिटी क्या आ जाएगा, मैन मेजोरिटी जो गिवन जितना अपन ने टोटल केसेस अपन ने कम्युनिटी फॉर्म कराया था, टोटल केसेस क्या था 6062, ठीक है, टोटल जो फॉर्म हुआ था वो था 6062, ठीक है। तो मैन मेजोरिटी वाला केस क्या होगा, टोटल केस क्या था 6062, इसमें से अपन वोमन मेजोरिटी को सब्ट्रैक्ट करें, वोमन मेजोरिटी वाला केस क्या था 2702, और वो केस अपन सब्ट्रैक्ट करें जब मैन और वोमन इक्वल था, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है ना मैन की मेजोरिटी है ना वोमन की मेजोरिटी है। तो 2352 इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1002, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू 1008 आएगा इसके लिए। तो ये मैन मेजोरिटी वाला केस है 1008, वोमन मेजोरिटी वाला केस क्या है 2352 कमिटी, और ये जो अपने पास 2352 ये क्या है, ये वो नंबर ऑफ कमिटी जब मैन और वोमन की नंबर इक्वल था। तो यहाँ पे किसी की मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे नॉन हैज़ द मेजोरिटी, ठीक है, ना मैन के लिए मेजोरिटी ना वोमन के लिए मेजोरिटी है। तो मैन मेजोरिटी का केस हो गया 1008, वोमन मेजोरिटी का केस हो गया 2702, और टोटल कमिटी के लिए केस क्या आ गया यहाँ पे 6062, ठीक है।